वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ध्रुवा इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, इस टॉपिक पे वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत ही कम मिलेगा या फिर आप समझिए कि नहीं मिलेगा। ये आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर के में जो बच्चे हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग डिज़ाइन एस्टिमेशन फर्स्ट में अलार्म सर्किट और ट्रैफिक कंट्रोल कैसे किया जाता है लाइट का, इस टॉपिक पे आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। और ये स्पेशली कोई बच्चा कमेंट किया था, उसके कारण मैं बना रहा हूँ। और जो लोगों को ये टॉपिक प्रॉब्लम होती है वो लोग इसको देखें, और मैं इतना बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा आपको कि फिर आपको ये भूलेगा ही नहीं। और आप अगर नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो में दे दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें कुछ है जो मेन चीज़ें हैं टॉपिक्स, जैसे आपका रिले है, टाइम डिले रिले है, और ऑन टाइम रिले, ऑफ टाइम रिले है, और उसके बाद में आपका नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन स्विच, ये सभी चीज़ें क्या है। तो कुछ ये टर्म मैं डिस्कस करूँगा, उसके बाद में फाइनली हम सर्किट पे चलेंगे और सर्किट को मैं समझाऊँगा कि ये सर्किट कैसे वर्क करता है और हमें कैसे एग्ज़ाम में बनाना है। यहाँ से आपका फाइनली ये मान के चलिए कि 100% श्योर रहता है ये क्वेश्चन आना ही आना है एग्ज़ाम में आपका, चाहे वो बेल से पूछ ले, बेल का सर्किट डायग्राम बनाना है, या फिर ट्रैफिक कंट्रोल पूछ ले। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको डिस्प्ले पर ये सर्किट दिख रही है जो विद्युत चुम्बकीय कॉन्टैक्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर इसका पूरा नाम है। इसका काम क्या होता है, हमारी जो अलार्म सर्किट है या फिर रिले है उसमें ये यूज होता है। तो ये वर्क कैसे करता है, सपोज देखिए यहाँ पे दो टर्मिनल, NC मतलब होता है नॉर्मली क्लोज, NO मतलब होता है नॉर्मली ऑन, सॉरी नॉर्मली ऑफ। और आपका जो ये टर्मिनल दिख रहा है, रिले दिख रही है राइट साइड में, यहाँ पे देखिए एक टर्मिनल ऊपर से सटा हुआ है, तो ये आपकी जो हुई नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। बीच में जो है वो नॉर्मली ओपन है, और ऊपर जो है वो नॉर्मली क्लोज है। तो इस तरह से ये नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट दिखाए जाएंगे आपके सर्किट में आगे जो बनाना है आपको। साथ में ये जो रिले है ये वर्क कैसे करता है, देखिए यहाँ पे जो टर्मिनल निकला हुआ है कॉइल का, उसमें जब करंट फ्लो होगी, ये कॉइल एक मैग्नेटिक मटेरियल पर लिपटा गया है, और जब करंट फ्लो होगी तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज होगा तो जिसके कारण एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और ऊपर जो आर्मेचर दिख रहा है ये आर्मेचर इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, वो इसको खींच लेगा। तो जो नॉर्मली क्लोज है वो नॉर्मली ओपन हो जाएगा, और जो नॉर्मली ओपन है वो नॉर्मली अब क्लोज हो जाएगा। तो ये ऑपरेटिंग टाइम में होता है, मतलब जो हमारा रिले ऑपरेट होती है उस टाइम में इसका यूज होता है, ठीक है। तो आप आई थिंक समझ गए होंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं टाइम डिले रिले के बारे में। देखिए टाइम डिले रिले, इसके नाम से स्पष्ट है कि जो ये रिले होती है जब हम सप्लाई ऑन करते हैं, ठीक है, सप्लाई ऑन होती है, उसके बाद में ये जितना टाइम सेट कर दें हम उस रिले में, मान लीजिए हम 5 सेकेंड सेट कर दिए कि सप्लाई ऑन होने के बाद में ये 5 सेकेंड बाद ऑपरेट हो जाएगी, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया टाइम डिले रिले। मतलब जो आपकी सप्लाई है ऑन होने के पश्चात में उतने सेकेंड बाद ऑपरेट करेगा सर्किट को, ठीक है। तो ये होता है आपका टाइम डिले रिले। तो ये हम अब सेट करते हैं, ये PSM और TSM होता है। तो ये आपका आप
उसमें पढ़े होंगे पावर सिस्टम में, मतलब आपका ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिकल पावर जो है उसमें एक सेटिंग होती है रिले की। तो सपोज हो सकता है अभी आप सिलेबस कवर ना किए हों, तो कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा एडवांस चीज़ है। मैं उस पर वीडियो एक दिन बना दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा TSM PSM कैसे सेट किया जाता है रिले में। अभी यहाँ पे बस इतना जानिए कि टाइम डिले रिले क्या है। और एक रिले और भी होती है, वो रिले ऐसी होती है कि सप्लाई ऑफ करने के बाद में, ठीक है, सप्लाई जैसे ही ऑफ़ किया गया, उसको ऑफ़ करने के बाद में क्या होता है कि वो रिले उसके बाद ऑपरेट होती है कुछ समय पश्चात। जैसे हम सेट कर दिए कि सप्लाई ऑफ होने के 30 सेकेंड बाद ये सर्किट में ऑपरेट करेगा, सर्किट को सिग्नल भेजेगा रिले। तो वो जब हम जैसे ही सपोज 4:05 पे हम रिले सप्लाई को ऑफ़ करते हैं, तो 30 सेकेंड बाद, 4:05 30 सेकेंड बाद हमारा रिले ऑपरेट करेगा। तो वो आपका दूसरा टाइप का रिले हो जाता है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे कुछ रिले का सिंबल आपको दिखाया गया है नीचे बी, जो फिगर है ये टाइम डिले रिले है। ये इस तरह से अगर कहीं आपको सर्किट में देखने को मिलता है तो आप ये मान के चलेंगे कि रिले है। रिले में लगभग आपके 2 कॉन्टैक्ट, एक नॉर्मली क्लोज रहता है, एक नॉर्मली ओपन रहता है, ठीक है। और कॉइल, अगर इस कॉइल को इस तरह दिखाया जाता है, नीचे ब्लैक और ऊपर खाली बॉक्स रहेगा। उसके बाद में रिले की जो संरचना है कुछ इस टाइप की होती है। तो इसमें आप ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल में ये नहीं पूछेगा आपसे, बस ये समझते रहिए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि रिले कैसे वर्क करता है। ये स्प्रिंग कंट्रोल होता है, इसके द्वारा हम सेट करते हैं, जो समय सेट करेंगे इसी में सेट करते हैं। तो स्प्रिंग में उतना खिंचाव या फिर कंप्रेशन या टेंशन बनता है जैसे हम सेट करेंगे। उसके बाद में बैकलाइट आपकी स्केल रहती है, ठीक है, जो मेटेलिक स्ट्रिप रहती है। उसके बाद में ऊपर पिवोट रहता है जिसमें रिले थोड़ा सा घूम सके, और 2 कॉन्टैक्ट रहते हैं इसके, एक नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन रहता है। सप्लाई वोल्टेज यहाँ से जब इसको मिलता है, करंट फ्लो होगी तो यहाँ पे हीट जनरेट होता है। ठीक, हीट जनरेट होने के कारण यहाँ पे जो बाईमेटेलिक स्ट्रिप लगी है उसमें प्रसार होगा। जब हीट जनरेट होगा, हीट कम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाती है, मतलब अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। तो इस तरह से ये ऑपरेट करेगा रिले को। इंडिकेटिंग बल्ब्स है, तो इंडिकेटिंग बल्ब्स के रूप में आप रेड, ग्रीन, येलो, ये तीनों बल्ब हम यूज़ करते हैं। इसमें से आगे हम बताएंगे। रेड का यूज़ हम ऐसी जगह करते हैं जैसे जहाँ पे रुकना हो, डॉक्टर अंदर बैठा हो, बाहर मरीज़ बैठे हों, मरीज़ को अंदर जाना है तो रेड बल्ब जलता रहेगा जब तक डॉक्टर अंदर से बटन पुश नहीं करेगा कि अगला कोई पेशेंट आए। तो वहाँ पे इस तरीके का इंडिकेशन लैंप ये आपका होता है। उसके बाद में अलार्म इंडिकेटर्स है, ये अलार्म के साथ में इंडिकेटर लगा होता है। जैसे मैं अभी डॉक्टर वाला एग्जांपल लिया आपको, वहाँ पे हम अलार्म भी लगा सकते हैं। उसके बाद में फ्लैग इंडिकेटर्स है, तो फ्लैग इंडिकेटर्स जैसे आपको मैं बता दूं कि आजकल तो डिजिटल हो गया है, डिजिटल में रेड, ग्रीन, येलो ये फ्लैग बन जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। आगे उसके बाद में इंडिकेटिंग पैनल्स, जनरली आप ये मान के चलिए जो समर ट्रेनिंग इस बार जो करेंगे आप, उसमें आप ज़रूर ये देखिएगा कि जो पैनल लगे होते हैं सब स्टेशन में, वहाँ पे इंडिकेटिंग लैंप्स होते हैं छोटे छोटे, वो रेड कलर का जलता रहता है, येलो कलर का और ब्लू कलर का। तो वो इंडिकेशन करता है कि कौन सा हमारा फेज है, रेड है, आर फेज है, वाई फेज है और बी फेज है। अब देखिए अलार्म सर्किट। तो अलार्म सर्किट क्या है? अलार्म सर्किट वह सर्किट होती है जो हम डिज़ाइन करते हैं कि कब ये अलार्म बजेगा,
मतलब हम स्विच को पुश करेंगे तब बजेगा, डोर खोलेंगे तब बजेगा, या फिर जैसे आप बाहर लगाते हैं डोर पे, गेट पे स्विच लगाते हैं अलार्म वाली, जब हम उसको प्रेस करते हैं तो अलार्म बजता है। तो वही सर्किट हमको डिज़ाइन करना है कि हम ये कैसे करते हैं। इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन ये बहुत आवश्यक होता है अलार्म बजने के लिए। सपोज फायर अलार्म है, ठीक है, कोई बिल्डिंग है, उसमें आग लग गई है, तो जो स्मोक डिटेक्टर होता है डिटेक्ट करेगा, सिग्नल भेजेगा रिले को, रिले ऑपरेट करवाएगा अलार्म को। तो ये जो ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन आपका बहुत ही फास्ट होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो अलार्म सर्किट है या फिर जो बल्ब का इंडिकेशन है वो नहीं टाइमली होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आपके स्क्रीन पर ये 4 डायग्राम दिख रहे हैं, थोड़ा इसको समझिए। देखिए पहला डायग्राम जो है इंडिकेटिंग बल्ब है, नॉर्मल स्विच के द्वारा ऑपरेशन है इसका। उसके बाद में जो दूसरा डायग्राम है इंडिकेटिंग बल्ब का, वो पुश बटन के द्वारा है। उसी प्रकार से तीसरा जो डायग्राम है वो नॉर्मल स्विच के द्वारा है बेल का। जो चौथा डायग्राम है वो पुश बटन के द्वारा है बेल का ऑपरेशन। तो अब इसमें फ़ायदा क्या होता है, नॉर्मल स्विच है, हम नॉर्मल स्विच का यूज़ भी कर सकते हैं, पुश बटन का यूज़ करते हैं, बट जनरली नॉर्मल स्विच से उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम एक बार इंडिकेशन लैंप ऑन कर दिए तो उसको हमें ऑफ ही करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें पुश बटन यूज़ करना चाहिए कि जैसे ही हम दबाएं, जैसे छोड़ें, वो अपने नॉर्मली जो ऑफ रहता है ऑन होगा, उसके बाद में जैसे ही छोड़ेंगे फिर वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। देखिए अब कंटिन्यूअस ऑपरेशन, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। सबसे पहले जो आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको ये जानना आवश्यक होता है कि ये जो हम सर्किट पढ़ रहे हैं इसका यूज कहाँ होता है, तो आपके दिमाग में ये सेट हो जाता है। अदरवाइज आप बिल्कुल ऐसे रटने के प्रयास में रहेंगे, ये ऐसे 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 बस फिगर बनाए जा रहे हैं, तो अदरवाइज ये उतना अच्छे से इफ़ेक्टिव तरीके से आपके दिमाग में नहीं सेट होता है। तो सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूँगा कि ये जो कंटिन्यूअस ऑपरेशन है बेल का और इंडिकेटिंग लैम्प का, ये कहाँ होता है। जो आपका जनरेटिंग पावर प्लांट होता है वहाँ पर, और जो आपका बड़ा सब स्टेशन, जैसे 400 kV सब स्टेशन है, 765 kV सब स्टेशन है, ठीक है, उसके बाद में 220 kV सब स्टेशन है। इस जगह पे कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं, जैसे कोई फॉल्ट आ गया तो नॉर्मली हमें कंटिन्यूअस ऑपरेशन चाहिए। कंटिन्यूअस ऑपरेशन का मतलब बेल कंटिन्यूअस बजनी चाहिए। कोई फॉल्ट आया, LG फॉल्ट मान लो आ गया, लाइन टू लाइन फॉल्ट आ गया, कोई भी फॉल्ट जनरेट हुआ सिस्टम में, तो वो कंटिन्यूअस बेल क्या होनी चाहिए, वहाँ पे बजनी चाहिए। अगर नहीं बजेगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो कंटिन्यूअस बेल जब बजेगी तो आप दौड़े दौड़े जाते हैं। वो सब स्टेशन में ऐसा होता है, सब लोग जो बैठे रहते हैं वो वॉच करते रहते हैं। जैसे मान लो कोई फॉल्ट आया, बेल बजेगी तो वो दौड़ के जाते हैं, फॉल्ट रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद में बेल ऑटोमेटिक बंद हो जाती है फिर। तो वहाँ पे कंटिन्यूअस ऑपरेशन होता है। अदरवाइज जैसे हम दूर की बेल है, उसको दबाते हैं, बजने के बाद में वो क्या हो जाता है, कुछ देर बाद बंद हो जाता है, तो वो दूसरे टाइप का हो गया। बट जो आप सब स्टेशन में, जनरेटिंग स्टेशन में ढेर सारे अल्टरनेटर पैरेलल में वर्क कर रहे होते हैं, किसी भी अल्टरनेटर में कोई फॉल्ट आ सकता है, तो उस जगह पे कंटिन्यूअस ऑपरेशन चाहिए। तो उसके लिए ये सर्किट यूज़ की जाती है। इसमें आप रिले लगा के भी यूज़ कर सकते हैं, टाइम डिले रिले भी लगा के यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज टाइम डिले रिले क्यों लगाएंगे वो अभी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए अब एक नया टॉपिक ये आपका है टाइम डिले ऑपरेशन। टाइम डिले ऑपरेशन की ज़रूरत कहाँ है। टाइम डिले ऑपरेशन जो कंटिन्यूअस ऑपरेशन है, जो अभी मैं बताया पीछे आपको, सब स्टेशन में यूज़ किया जाता है, तो ये टाइम डिले ऑपरेशन ही होता है। वो कंपोजिट तरीके से होता है, मतलब कंटिन्यूअस वो बेल बजेगी, कंटिन्यूअस इंडिकेशन होगा, और साथ में टाइम डिले से होता है।
सपोज कोई मोमेंटली फॉल्ट क्रिएट होता है लाइन में, जैसे हवा चल रही है, अचानक से कोई पेड़ की टहनी टच हुई किसी भी कंडक्टर RYB में से किसी एक में, तो वो ग्राउंड हो गया। वो मुश्किल से 1-2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए होता है। तो इस टाइप का जो फॉल्ट क्रिएट होता है, तो इस टाइप के जो फॉल्ट होते हैं वो सिस्टम में नोटिस किए जाते हैं, वो सिस्टम नोटिस करता रहता है। तो उतने टाइम तक, मतलब हमारा सर्किट ब्रेकर उतने टाइम तक उस लाइन को ट्रिप ना करे, जो फीडर है उधर का उस सप्लाई वो बंद ना करे, उसके लिए क्या करते हैं, टाइम डिले ऑपरेशन यूज़ करते हैं। तो टाइम डिले ऑपरेशन ये ज़रूरी होता है कि सपोज कोई फॉल्ट है, मोमेंटरी फॉल्ट है, तो उसमें आप अगर उसको सेट कर दिए कि 30 सेकेंड बाद ये ऑपरेट हो जाएगा, मतलब 30 सेकेंड तक हमारा सिस्टम वियर कर लेगा, कैपेसिटी वेयरिंग कैपेसिटी होती है आपकी फॉल्ट वियर करने की, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, सिस्टम टू सिस्टम वेरी करेगा। तो ये रिले में टाइम डिले यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे जब टाइम हम सेट कर दिए 30 सेकेंड के बाद ही ऑपरेट होगा, मतलब अगर वो जो फॉल्ट क्रिएट हुआ है इंस्टेंटेनियसली, क्षणिक फॉल्ट है, वो क्लियर हो गया उतने टाइम के अंदर, तो हमारा सिस्टम ट्रिप नहीं करेगा। बस क्या होगा, इंडिकेशन होगा और बेल बजेगी, फिर बंद हो जाएगी। सपोज ये टाइम डिले जो ऑपरेशन है, ये सिस्टम में फॉल्ट मान लीजिए 1 मिनट के लिए हो गया, तो हमारा सिस्टम ट्रिप होना चाहिए। और ट्रिप होने के लिए हमें क्या ज़रूरी है, इंडिकेशन होना, कि मतलब कोई फॉल्ट क्रिएट हुआ है लाइन में। तो वो फॉल्ट कैसे हम ये पता कर पाएंगे, जब तक हम ये सर्किट नहीं यूज़ करेंगे उस पैनल वायरिंग में। तो पैनल वायरिंग जब ये सर्किट यूज रहेगी, तो वो जैसे ही फॉल्ट क्रिएट होता है, 30 सेकेंड टाइम डिले यूज़ किए हैं, 30 सेकेंड तक वियर कर लेगा, उसके बाद में ये इंडिकेशन प्रोवाइड कर देगा। तो वहाँ पे होता है। और जनरली देखिए, ये जो आपका सूचक बल्ब समांतराल प्रचालन है, ये आपका बल्ब है जो क्रॉस है, ये टाइम डिले रिले है। तो एक ऊपर से वायर यहाँ से आता है और ये टर्मिनल है कॉन्टैक्ट, और उसके बाद में क्या होता है कि एक रिले की टर्मिनल से जुड़ जाता है और दोनों बल्ब के टर्मिनल से कॉमन हो जाते हैं। तो 2 वायर निकल जाएगा बाहर, वो जाके सर्किट में फिट हो जाता है। दूसरा आपका पुश बटन टाइप है, ये नॉर्मल स्विच टाइप था, ये पुश बटन टाइप है, यहाँ भी वैसे ही यूज़ किया गया है। और उसके बाद में बेल का ऑपरेशन है, तो जिस जगह पे हम बल्ब यूज़ कर रहे हैं उस जगह पे बेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी सर्किट है। ठीक, आगे तो बेल और इंडिकेटिंग सर्किट है। अब देखिए इसकी आवश्यकता क्या है। हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ऐसे जगह होती है जहाँ पे हमें इंडिकेशन शांतिपूर्वक देना होगा, कोई भी शोर शराबा नहीं चाहिए, नॉइज़ नहीं होना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए। तो वहाँ पे हम बेल का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ इंडिकेशन ओनली यूज़ करें। जैसे डॉक्टर हॉस्पिटल में डॉक्टर के रूम में मरीज़ का आवागमन, प्रवेश या प्रवेश वर्जित। ठीक, तो इसके लिए हम बल्ब का यूज़ करेंगे। और बल्ब में ग्रीन और रेड और येलो तीनों में से यही यूज़ करते हैं। ज़्यादातर ग्रीन और रेड यूज होता है। रेड स्टॉप के लिए, प्रवेश वर्जित, और ग्रीन प्रवेश देने के लिए होता है। तो इस प्रकार की सर्किट को हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। सपोज़ कोई डॉक्टर आपके पास आया, बोला हमारे हॉस्पिटल में इंडिकेशन बल्ब लगाना, ऑपरेशन थिएटर में आपका बल्ब लगाना है, कि ऑपरेशन अभी स्टार्ट है तो वहाँ पे रेड रहेगा, और ऑपरेशन कंप्लीट हो गया तो ग्रीन हो जाएगा। तो दैट्स इट। ये सर्किट आप कैसे डिज़ाइन करोगे, वहाँ पे जाके कैसे लगाओगे, तो इस चीज़ का वर्णन हम करेंगे आगे। अभी हम देखेंगे कि वो सर्किट कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा, तभी आपका ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। भले ही हमें एक आध वीडियो और बनाना पड़े, लंबा हो जाएगा, चलेगा, लेकिन आपको आना चाहिए। मेरा उद्देश्य ये है कि आप अच्छे से समझ पाएँ कि ये जो सर्किट है, ये जो चीज़ें हमको पढ़ाई जा रही हैं, ये ऐसे ही नहीं पढ़ाई जा रही हैं, इसका यूज होता है। तो चलिए, सिंगल पोल स्विच अरेंजमेंट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। सिंगल पोल स्विच का मतलब ये होता है
कि ये स्विच ऐसी होती है जैसे आपके घर में फ़ैन वाली बटन जब आप ऑन करते हो तो फ़ैन ऑन हो जाता है, जब ऑफ़ करते हो तो ऑफ़ हो जाता है। मतलब वन वे स्विच, एक ही डायरेक्शन में वो क्या करेगा, ऑपरेशन करेगा। तो यहाँ पे जनरली आप देख रहे होंगे इधर इंडिकेशन बल्ब लगा है, एक स्विच लगी है। स्विच को जैसे हम दबाएंगे ऑन होगा तो बल्ब जल जाएगा, ऑफ़ करेंगे तो ऑफ़ हो जाएगा। तो इसका वायरिंग कैसे होता है, एक फेज आएगा, एक न्यूट्रल डायरेक्ट जाता है, न्यूट्रल उसमें लग जाएगा, फेज स्विच के द्वारा कंट्रोल होता है। स्विच हमारी हमेशा फेज के सीरीज में लगती है, ये ध्यान रहे। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको जो होता होगा, मुझे जहाँ तक आइडिया है ये यहीं से होता है। टू वे स्विच कैसे ऐसा हो रहा है कि एक बार हम इधर ऑन कर रहे हैं तो रेड वाला जल रहा है, इसको ऑन करें तो ग्रीन वाला जल रहा है। तो इसका स्कीमेटिक डायग्राम इधर देखिए, लेफ्ट में रेड और ग्रीन दो बल्ब हैं। ये जो डॉट 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 ऐसे टेढ़ा टेढ़ा दो बना है, इसका मतलब ये होता है कि एक बार ये टर्मिनल इसके साथ टच होगा तो रेड जल जाएगा, और दोबारा इसके साथ टच होगा तो ग्रीन जल जाएगा। ठीक है, तो उसी का मल्टी लाइन डायग्राम देखते हैं। अब इसमें क्लियर हो जाएगा आपका पूरा। ये जो दोनों बल्ब हैं रेड और ग्रीन, इसके लिए न्यूट्रल कॉमन कर देते हैं। ठीक है, एक रेड बल्ब लगा दिया गया, एक ग्रीन बल्ब लगा दिया गया, उसके बाद में न्यूट्रल को कॉमन कर दिया गया। मैं अभी इसको बताता हूँ, आराम से रुकिए। देखिए ये आपका जो न्यूट्रल है ये कॉमन है इसमें दोनों में। अब ये न्यूट्रल कॉमन इसलिए किया गया कि न्यूट्रल की दोनों को आवश्यकता होगी, इससे तार हमारा बच जाएगा। साथ में जो फेज है, फेज वायर दो जाएगा। ये जो टू वे स्विच है, यहाँ पे दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल ये है आपका, एक टर्मिनल ये है। ठीक है, तो एक टर्मिनल से आकर के ये फेज वायर ये देख रहे हैं आप कनेक्ट हो गया, और इस टर्मिनल पे ही स्विच का कॉन्टेक्टर होता है। वो कॉन्टेक्टर आपका ये है, ये जो दिख रहा है ऐसे, इधर है, ये जो है ये कॉन्टेक्टर है। ये कभी इस पे टच होगा तो आपका ग्रीन जलेगा, या इस पे टच होगा तो ये रेड जलेगा। ठीक है, तो अब होता क्या है कि दो टर्मिनल जो आपका, एक मिनट, जो एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, और एक टर्मिनल ये है, तो ये हमारा मेन टर्मिनल हो गया। मतलब इसमें फेज वायर ये आया हुआ है, ये एक बार इस पे टच होगा, एक बार इस पे टच होगा। तो जब हम नीचे करते हैं, जैसा हम सेट करेंगे स्विच में कि नीचे रहेगा तो लाल जलेगा, ऊपर रहेगा तो ग्रीन जलेगा, तो स्विच के सेट करने के हिसाब से है वो वायर जो कनेक्ट करेंगे। जैसे इस सर्किट में अगर हम देखें तो रेड वाला जो वायर है, ये वाला रेड वाला वायर है बीच वाला, तो अभी इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब रेड जल रहा है। ठीक है, और जैसे ही हम इस स्विच को, अभी सपोज ये ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे है, अब इस स्विच को हम नीचे करते हैं इस डायरेक्शन में, तो हमारा ग्रीन जल जाएगा। ग्रीन क्यों जलेगा, क्योंकि ये वाला टर्मिनल आके इससे टच होगा और इधर ये ऑफ हो जाएगा। तो अब बात समझ में आ गई होगी आपको कि ये कैसे टू वे स्विच वर्क करता है। मतलब कहने का तात्पर्य, अगर हम नीचे करेंगे तो नीचे वाला जो टर्मिनल जब टच होगा तो जिससे जुड़ा होगा वो बल्ब जल जाएगा, और ऊपर वाले टर्मिनल से जो बल्ब जुड़ा है, जब ऊपर हम स्विच को करेंगे तो ऊपर वाला बल्ब में सप्लाई चली जाएगी तो वो आपका जल जाएगा। तो इसकी जो सिंगल लाइन डायग्राम है वो जस्ट बगल में आप देखिए इसको। सिंगल लाइन डायग्राम में हम जितने वायर आते हैं स्विच के पास में वो दिखाते हैं। तो 1 2 3 फेज, और दो ये रेड और ग्रीन वाला बल्ब का आ गया है, तो 3 वायर यहाँ आ गए, और 2 इधर से आया फेज न्यूट्रल, तो 2 दिखा दिया गया। और इस बल्ब में 3 वायर गया है, देख ही रहे हैं 3 वायर क्यों गया, एक रेड है एक ग्रीन है, दोनों बल्ब के लिए फेज फेज हो गया, और एक न्यूट्रल कॉमन कर दिए, तो 3 वायर हो गया। तो इसका सिंगल लाइन डायग्राम ये हो जाएगा। चलिए अब पुश स्विच के अरेंजमेंट देखते हैं। ये तो नॉर्मल स्विच होगा। पुश स्विच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, उसके कॉन्टेक्टर होते हैं, नॉर्मल क्लोज, नॉर्मली ओपन। ठीक है, तो नॉर्मली क्लोज कब रहेगा, नॉर्मली ओपन कब रहेगा, वो थोड़ा कनेक्शन करने में प्रॉब्लम होती है। तो कोई बात नहीं, अभी मैं समझा दूंगा आपको, डायरेक्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आ गए यहाँ पे। ये आपका जो हम पुश बटन होता है उसका डायग्राम देख रहे हैं, और ये डायग्राम जो है रेड और ग्रीन दो बल्ब को ऑपरेट करेगा।
कि एक बार जब हम बटन को दबाएंगे तो वो रेड जल जाएगा, दूसरी बार जब दबाएंगे तो वो ग्रीन जल जाएगा। तो इसका स्कीमेटिक डायग्राम आप देखिए पहले। स्कीमेटिक डायग्राम इसलिए देखना ज़रूरी होता है, यहाँ से आप ये क्लियर हो जाता है कि हमारा जो पूरा ओवरव्यू है वो कैसे काम करने वाला है। तो स्कीमेटिक में आप A1 देख रहे होंगे, ये पुश स्विच है। पुश स्विच का टर्मिनल जो A1 मतलब कॉन्टैक्ट है, ये आपका नॉर्मली ओपन है, दूसरा वाला नॉर्मली क्लोज है। एक A जो देख रहे हैं ये इनकमिंग के लिए टर्मिनल होता है, मतलब जो हमारी स्विच होती है वहाँ पे जोड़ने के लिए। तो रेड और ग्रीन ये दोनों बल्ब हैं। उसके बाद में आप देख रहे होंगे A2 है, ये ग्रीन वाला डायरेक्ट उससे जुड़ा हुआ है उसके टर्मिनल से। अब देखिए ऊपर वाला जो A1 है ये नॉर्मली ओपन है और नीचे वाला जो है नॉर्मली क्लोज है। तो जैसे ही हम स्विच को ही पुश करते हैं, सपोज आपका अभी रेड जल रहा था, हम नीचे वाली स्विच को पुश किए, जब पुश करेंगे तो रेड वाला ऑफ हो जाएगा। जब रेड वाला ऑफ हो जाएगा तो ये टर्मिनल जो है यहाँ से सप्लाई क्या करेगा, इसको बंद कर देगा और ये हमारा टर्मिनल जो ऊपर वाला है इससे अटैच होगा तो ग्रीन को सप्लाई जाने लगेगी। ठीक, तो ग्रीन को जब जाने लगेगी तो ग्रीन वाला जल जाएगा। और जैसे ही ऊपर वाला हमारा नॉर्मली ओपन है, हम एक बार स्विच को दबाते हैं, ये कॉन्टैक्ट है, आप पुश स्विच अलग अलग मत समझ लीजिएगा। तो ये कॉन्टैक्ट है। तो कॉन्टैक्ट जब हम पुश स्विच को, अभी हमारा क्या था, नॉर्मली क्लोज था, पुश स्विच दबा अपने नॉर्मल पोजीशन में था, जैसे हम उसको पुश करेंगे नॉर्मली ओपन हो गया। तो जब नॉर्मली ओपन हो गया तो हमारा ग्रीन जल गया। तो जैसे हम दोबारा दबाएंगे तो वो नॉर्मली जो ओपन था वो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, रेड जल जाएगा। तो यही चीज़ आप इस जो मल्टी लाइन डायग्राम है इसमें समझना है आपको। तो दिमाग खोल के समझिए अच्छे से। देखिए यहाँ पे नीचे, सबसे नीचे देखिए, एक मिनट, हाँ इस जगह देखिए आप, इस जगह पे एक टर्मिनल आपका नॉर्मली जो है ये है क्लोज है, ठीक, और यहाँ भी नॉर्मली क्लोज ही है दूसरे वाले में, और इससे एक टर्मिनल को कॉमन कर दिया गया है। ये टर्मिनल जा कर के इस पॉइंट पे जुड़ता है और यहाँ से दूसरा टर्मिनल यहाँ निकल के आता है। और इसमें जो ए पॉइंट आप देख रहे हो, ये बीच की स्विच, जैसे जो पुश स्विच होती है आप कभी देखिएगा ले करके, उसमें एक बीच में बना होता है जहाँ पे पुश स्विच रुकती है जाके, तो वही चीज़ है। तो उस पॉइंट पे ये सारे जो वायर हैं ये जुड़ेंगे आके। अब सपोज ग्रीन बल्ब को जलाना है तो ग्रीन बल्ब से ये वाला वायर देखिए यहाँ से निकल के आता है, ये है, ये वाला वायर निकल के आया, इस टर्मिनल में जुड़ गया, और रेड वाला जो है यहाँ से निकल करके इस टर्मिनल में जुड़ गया। और न्यूट्रल जो है उसको भी हम अब की बार डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं, यहाँ से निकाल करके ले जाएंगे और इन दोनों में कॉमन कर देंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो एक फेज आएगा, एक न्यूट्रल आएगा, नीचे से इनपुट देंगे, ऊपर से आउटपुट लेते हैं इसमें से। तो आउटपुट जो होगा एक स्विच के साथ में, पुश बटन के एक टर्मिनल के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे इस पॉइंट पे ये वाला, उसके बाद में जो फेज वायर आ रहा है इसको एक टर्मिनल यहाँ पे जोड़ते हैं, और जो न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर की सप्लाई चाहिए तो न्यूट्रल वायर की सप्लाई इधर से निकाल के यहाँ पे दे दिए। अब ये टर्मिनल बच गया तो इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ में कॉमन कर देते हैं। तो जब कॉमन कर देंगे तो जैसे ही हम स्विच को पुश करेंगे तो एक टर्मिनल ऑपरेट होगा, मतलब ये आपका इसमें ले जाएगा, यहाँ से जो जुड़ेगा वो बल्ब जल जाएगा। ठीक, और जैसे ही हम एक को नॉर्मली क्लोज रखेंगे, एक को नॉर्मली ओपन रखेंगे, तो जो नॉर्मली क्लोज से जुड़ा होगा वो हमेशा वो जलता रहेगा, जैसे ही हम स्विच को पुश करेंगे दूसरा वाला जल जाएगा। तो ओवरऑल ये आपका पूरा डायग्राम क्लियर हो जाता है। ठीक, अब इसी प्रकार से आपका बेल भी है, तो इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा
क्योंकि जैसे ऊपर मैं समझाया हूँ सेम प्रोसेस है, वहाँ बल्ब था, यहाँ पे बेल हो जाएगा। ठीक, तो बेल हमेशा पुश बटन के द्वारा ही लगाए जाते हैं। पुश बटन में भी छोटी बटन जो आती है वहाँ पे 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक, तो ये देख लीजिए आपका ये बेल है। बेल जब हम पुश करेंगे सप्लाई ऑन हो जाएगी, सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगी तो बेल बज जाएगी। और जब सर्किट में करंट नहीं फ्लो होगी तो बेल नहीं बजेगी। बेल कंट्रोल फ्रॉम 2 और मोर प्लेसेज, 2 या 2 से अधिक प्लेस से बेल को कंट्रोल करना है तो वही 2 वे स्विच वाला मेथड यूज करेंगे यहाँ भी। चलिए समझा देते हैं आपको। देखिए मल्टी लाइन डायग्राम पे आते हैं सीधे। बेल है यहाँ पे, एक स्विच इधर एक स्विच इधर है, तो एक वायर को हम कॉमन कर लेंगे दोनों में से, दोनों स्विच में। अब वो वायर कौन सा कॉमन कर रहे हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। सपोज इस सर्किट में मैं ये वाला कॉमन किया हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये जो वायर है यहाँ से निकल करके इधर आकर इस टर्मिनल पे, सॉरी यहाँ पे कॉमन हुआ है। ठीक, ये कॉमन हो गया। तो जब ये कॉमन हो गया इसमें, तो अब बचा ये स्विच, ये वाली स्विच। इसमें से एक वायर निकालेंगे, इधर ले जाके बेल में दे देंगे, और इसमें से एक वायर निकालेंगे बेल में दे देंगे, और एक न्यूट्रल डायरेक्ट दे देंगे। ठीक, 3 वायर हो गया। तो अब बेल कब बजेगी? जैसे ही हम इस स्विच को पुश करते हैं तो इधर से सप्लाई जाएगी तो ये बेल बज जाएगी। ठीक, और जैसे हम छोड़ेंगे तो पुश बटन है तो नॉर्मली वो ओपन रहता है, जैसे हम पुश करेंगे तो नॉर्मली क्लोज होगा, सर्किट बेल बजेगी, बंद हो जाएगी फिर। ठीक है, और सपोज अब हमारी बेल बज चुकी है, बंद भी हो चुकी है। अब इधर से दूसरे दरवाजे से कोई आया तो वो इसको पुश कर दिया, जब इसको पुश करेगा तो इधर से सप्लाई आएगी, इसको बेल बज जाएगी। तो ये ओवरऑल जो प्रोसेस है वो 2 वे स्विच वाला ही है। स्विच वही रहेगी, वही मेथड रहेगा, बट यहाँ पे बेल यूज हो जाएगी, वहाँ पे बल्ब भी यूज होता है। जैसे कॉरिडोर लाइटनिंग आप पढ़े होंगे, कॉरिडोर लाइटनिंग में भी होता है कि आप आगे चलते जाएँ और उसके बाद में स्विच को ऑन करते जाएँ, पीछे वाला बल्ब बुझता जाएगा, आगे ऑन करेंगे आगे वाला जल जाएगा। तो वो भी वायरिंग इसी तरह से होती है। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आज अभी यहीं पे इसको ओवर करता हूँ। अगले वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे 2 स्टेज बेल इंडिकेटिंग सर्किट। मतलब जब जैसे 2 अधिकारी लोग बैठे हैं अपने अपने ऑफिस में, उनके बीच में कोई एक पियून है बेचारा, तो उन दोनों के लिए वो लोग तो बुलाने बाहर आएंगे नहीं, तो उन लोगों के लिए हम डिज़ाइन करते हैं सर्किट कि वो अपने ऑफिस में बैठे बैठे बेल को दबाएंगे, बेल की बटन को, तो बेल बजेगी तो आ जाएगा उनके पास। और वही अलार्म जो है दूसरे अधिकारी के द्वारा भी बजना चाहिए। मतलब एक ही अलार्म है, उसको 2 लोग कंट्रोल कर रहे हैं, 2 लोग। सर्किट के लिए हम किस तरह डिज़ाइन करते हैं तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में अब करेंगे, और उसमें और भी सर्किट कुछ है तो क्लियरली आपको पूरा मैं प्रयास करूंगा कि नेक्स्ट वाली वीडियो में सभी चीज़ें पूरा करवा पाऊँ। आपका जो ट्रैफिक कंट्रोल है वो भी, बेल इंडिकेटिंग सर्किट है ये भी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की सामग्री आपको मिलती रहेगी पढ़ने वाली। जितने लोग डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली मैं डिज़ाइन किया हूँ, वो चाहे बिहार के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे उत्तराखंड के हों। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी बताइए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घंटी ज़रूर आप ऑन कर लीजिएगा, जब कोई भी हम वीडियो डालेंगे तो आप तक पहुंच जाए मैसेज। थैंक यू।